इमेजिन करो, आप मंगल ग्रह की सतह पर खड़े हैं। आपके चारों ओर लाल रंग की रेत और पत्थर बिखरे हुए हैं। कोई पेड़ नहीं, कोई जानवर नहीं और ना ही हवा की कोई आवाज। और फिर आप एक ऐसा छेद देखते हैं जो एकदम गोल है, गहरा, काला और ऐसा लगता है जैसे किसी ने मंगल की सतह में एक सीक्रेट दरवाजा खोल दिया हो। क्या ये कोई गुफा है, या फिर एलियंस की एंट्री गेट, या फिर कुछ और? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरहरि और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य के बारे में जो हमारे सौर मंडल के सबसे रोमांचक ग्रह मंगल से जुड़ा है। नासा के कैमरे ने मंगल की सतह पर एक रहस्यमयी छेद की फोटो ली है और वैज्ञानिक खुद भी हैरान हैं कि इसके अंदर क्या है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि ये छेद कितना गहरा है, ये बना कैसे और क्यों ये भविष्य में इंसानों के मंगल पर बसने की चाबी साबित हो सकता है। ये सब शुरू हुआ नासा के एक स्पेस मिशन से, मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर यानी MRO। इस ऑर्बिटर के साथ लगा है एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा, HiRIG। HiRIG ने मंगल के एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो अर्सिया मोन्स की ढलानों पर कुछ बेहद दिलचस्प देखा। एक गोल अंधेरा छेद। ये छेद ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ कुछ मीटर चौड़ा, लेकिन जितना छोटा ये दिखता है उतना ही बड़ा ये रहस्य बन चुका है। HiRIG की तस्वीरों में सिर्फ छेद की एक साइड वॉल दिख रही है जो सूरज की रोशनी में चमक रही है। बाकी का हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ है। अब सवाल उठता है, ये छेद है क्या? वैज्ञानिकों के पास फिलहाल दो बड़ी थ्योरीज हैं। एक, लावा ट्यूब स्काईलाइट थ्योरी। शायद ये छेद एक गुफा में खुलने वाला दरवाजा है। वैज्ञानिक इसे स्काईलाइट कहते हैं, यानी एक ऐसी जगह जहां लावा फ्लो करते हुए एक टनल बना देता है और ऊपर की छत कभी कभी गिर जाती है, जिससे अंदर जाने का रास्ता बन जाता है। ऐसे लावा टनल्स पृथ्वी और चंद्रमा पर भी मिल चुके हैं। 2, पिट क्रेटर थ्योरी, या फिर ये एक साधारण पिट क्रेटर हो सकता है, यानी एक गड्ढा जो सतह के नीचे मौजूद वॉइड या खाली जगह में चट्टानों के गिरने से बनता है। लेकिन इन दोनों में से कौन सी थ्योरी सही है, ये आज तक कोई नहीं जानता। अब आप सोच सकते हैं, भाई मंगल पर एक गड्ढा ही तो है, इसमें इतनी एक्साइटमेंट क्यों? बिल्कुल सही सवाल। इसका जवाब है मंगल ग्रह पर भविष्य में इंसानी जीवन की संभावना। मंगल ग्रह की सतह इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। वहां का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वहां की एटमॉस्फेयर इतनी पतली है कि सांस लेना नामुमकिन है। और सबसे बड़ी समस्या वहां का रेडिएशन। लेकिन अगर मंगल की सतह के नीचे गुफाएं हों, लावा ट्यूब्स, तो ये गुफाएं हमें इन सब खतरों से बचा सकती हैं। ये छेद अगर एक गुफा में खुलता है तो यह एक फ्यूचर ह्यूमन बेस का प्रवेश द्वार बन सकता है। और क्योंकि मंगल की ग्रेविटी पृथ्वी से करीब 38% है, वहां के लावा ट्यूब धरती या चांद की तुलना में कहीं ज्यादा बड़े और मजबूत हो सकते हैं। नासा और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा ने चांद पर ऐसे ही गड्ढों और लावा ट्यूब्स खोजे हैं। 2017 में जैक्सा ने चांद की सतह के नीचे लगभग 50 किलोमीटर लंबा लावा ट्यूब खोजा था, जो इतनी बड़ी है कि उसमें आसानी से एक पूरी कॉलोनी बसाई जा सकती है। इन लावा ट्यूब्स की एक खास बात है, ये अंदर से थर्मल स्थिर होते हैं, यानी बाहर चाहे कितना भी तापमान हो, अंदर का तापमान लगभग एक जैसा रहता है। यही उम्मीद मंगल से भी है। अगर वहां ऐसे लावा ट्यूब्स हैं तो इंसानों को रेडिएशन, डस्ट स्टॉर्म्स और टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिल सकता है। HiRIG ने जो तस्वीर ली है उसमें छेद का सिर्फ एक दीवार हिस्सा दिखता है, बाकी हिस्सा अंधेरे में है। और यही कारण है कि वैज्ञानिक अंदर की गहराई या संरचना को सही से देख नहीं पा रहे। HiRIG टीम ने इसकी गहराई का अनुमान लगाने की कोशिश की। उन्होंने तस्वीर में छाया की लंबाई मापी और सूरज के एंगल का उपयोग किया। इससे पता चला कि यह छेद लगभग 20 मीटर गहरा हो सकता है। अब सोचिए, एक 20 मीटर गहरी सुरंग मंगल ग्रह पर। लेकिन एक चैलेंज ये भी है, हम अंदर जाकर कंफर्म नहीं कर सकते, कम से कम अभी तो नहीं। नासा और अन्य एजेंसियां फिलहाल रोवर्स भेजती हैं, जैसे परसिवियरेंस और क्यूरियोसिटी, लेकिन ये रोवर्स सतह पर ही ऑपरेट करते हैं। अगर हमें इस होल की सच्चाई जाननी है तो हमें ऐसे रोबोट्स या ड्रोन्स चाहिए जो अंदर जाकर एक्सप्लोर कर सकें। नासा की जेट प्रोपल्शन लैब ने एक कंसेप्ट बनाया है, ब्रेल नाम का रोबोटिक ड्रोन, जो ऐसे केव सिस्टम्स में घुस सकता है। ESA और ISRO भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। भविष्य में हो सकता है हम ऐसे ऑटोनोमस रोबोट्स भेजें जो अंदर जाकर वहां की 3D मैपिंग करें, सेंसर लगाएं और वहां की जलवायु या गहराई का विश्लेषण करें। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या इस होल के अंदर जीवन के संकेत छिपे हो सकते हैं?
मंगल पर अगर कभी जीवन था तो वह सतह के नीचे ऐसे ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स में जिंदा रह सकता था। नासा के वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर मार्स पर माइक्रोबियल लाइफ रही होगी तो वह लावा टनल्स या ऐसी केव्स में सरवाइव कर सकती है, क्योंकि वहां रेडिएशन से सुरक्षा मिलती है और शायद नमी भी। यानी यह होल सिर्फ एक गुफा नहीं, एक टाइम कैप्सूल हो सकता है जो मंगल के भूगर्भीय इतिहास या शायद किसी प्राचीन जीवन के संकेत अपने भीतर समेटे हुए हैं। इलन मस्क, स्पेसएक्स और नासा सभी मार्स पर इंसानों को बसाने के सपने देख रहे हैं, लेकिन जब भी हम मार्स कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्याएं यही होती हैं: टेम्परेचर, रेडिएशन, स्टॉर्म्स। अगर यह होल एक बड़ी अंडरग्राउंड केव की शुरुआत है तो हो सकता है हमें जमीन के नीचे ही अपने फर्स्ट मार्स हैबिटेट्स बनाने पड़े। और अगर हम वहां डोम्स या इन्फ्लेटेबल स्ट्रक्चर्स बना सकें तो मंगल पर जीवन संभव हो सकता है। यानी यह होल सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं, बल्कि एक गेटवे है इंसानों के इंटरप्लैनेटरी फ्यूचर की ओर। दोस्तों, एक छोटा सा छेद मंगल ग्रह पर दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन इसके पीछे की संभावनाएं असीमित हैं। क्या ये एक एंशिएंट लावा टनल है? क्या इसके अंदर जीवन के संकेत हैं? क्या ये भविष्य के इंसानी कॉलोनी का पहला दरवाजा बन सकता है? अभी हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब धीरे धीरे हमारे पास आने लगे हैं। और शायद आने वाले 10 से 15 सालों में जब इंसान मंगल की धरती पर कदम रखेगा, तब हम इस रहस्यमयी होल के अंदर जाकर देख पाएंगे कि इसके अंदर क्या छुपा है। आपको क्या लगता है, क्या ये छेद एक केव है या सिर्फ एक क्रेटर? और अगर आपको मौका मिले, क्या आप मंगल पर जाकर इसके अंदर जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही अमेजिंग साइंटिफिक मिस्ट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय विज्ञान, जय भविष्य।